हेलो बच्चों, देखो आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा जो था वो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने क्या क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल कैसा होता था हमने बताया, पैराबोला होता है। फिर टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा, 2u sin थीटा बाई जी आपने पढ़ा। और हाइट फाइंड करने का फार्मूला आपने पढ़ा, यू स्क्वायर क्या पढ़ा था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। और h इक्वल रेंज पढ़ने का फार्मूला पढ़ा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और बच्चों इस पर न्यूमेरिकल भी कुछ आप लोगों ने किया था, ठीक। आज जो टॉपिक चलने जा रहा है वो आपका टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, ये कैसी टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में क्या? तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी, रियल में हम जो भी कुछ वेलोसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो सभी वेलोसिटी का रिलेटिव है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो मेरा स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड किसी के रिस्पेक्ट में है। और जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं तो वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, आप मान लो किसी के रिस्पेक्ट में, या मान लो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो इसको यानी कि आपने वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी जो है बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना चाह रहे हो, यानी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना चाह रहे हो। तो कैसे लिखते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि आप अपनी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में चाहते हो तो अपने में से इसको माइनस करोगे, तो इसी को लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखा जाता है। तो मतलब दुनिया में जो भी वेलोसिटी आप पढ़ रहे हो सब किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बताई गई। जैसे गाड़ी दौड़ रही है या मान लिया मैन दौड़ रहा है ऑन द रोड, तो मैन का जो स्पीड होगा वो अर्थ के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, ठीक। अगर आप स्टेबल हो, मतलब अर्थ पे स्टैंड हो, तो जो अर्थ की स्पीड है वही आपकी स्पीड हो गई, तो आप क्या होगा? रेस्ट पोजीशन में हो, क्योंकि अर्थ की स्पीड आपकी स्पीड इक्वल होगा। और जब माइनस करोगे तो क्या होगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या आपके पास वेलोसिटी है नहीं, तो जीरो हो गया। तो वहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी होता है। बच्चों यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में सुनो। यहाँ मैंने लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए। मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिया, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट क्या है? बी है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए एट टाइम टी, एट टाइम टी इक्वल दो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट ए है उसका पोजीशन टाइम टी पर क्या है? एक्स ए जीरो है, ठीक है। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी का जो एट टाइम टी इक्वल जीरो पे इनिशियली, मतलब मान लो इनिशियल जो पोजीशन है इनका एक्स बी कामा जीरो, यानी ये कैसे लिखा जा रहा है? टाइम कैसे लिखा जा रहा है बच्चों? एक्स से जीरो हो गया, ठीक, और एक्स से बी जीरो हो गया। अब एट टाइम टी इक्वल टी पर दियर पोजीशन विल बी, दोनों का पोजीशन क्या होगा? पहले उसकी पोजीशन क्या थी? एक्स जीरो थी। अब जब टाइम टी कुछ भी था, यानी 2 समय बाद, तो डिस्टेंस कुछ कवर कर लेगी ना भाई। कि अगर उसके पास क्या है? वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी से अगर वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो टाइम टी में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? बोलो। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? बोलो। डिस्टेंस इक्वल जो फार्मूला होगा, देखो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल फार्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम बच्चों। तो मान लिया जाए उसको टाइम टी अगर होता है और वेलोसिटी उसकी वी है, तो कितना डिस्टेंस और वो कवर कर लेगा बॉडी है? वी ए इंटू टी। तो पहले इसकी पोजीशन क्या थे? एक्स ए जीरो थी, बाद में इतना डिस्टेंस और कवर कर लिया, तो टी डिस्टेंस के बाद, सॉरी टी टाइम के बाद उसका टोटल पोजीशन हो गया एक्स ए जीरो प्लस वी ए टी। क्लियर है इतना? इसी तरह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी एट टाइम टी, तो एक्स बी टी इक्वल एक्स बी जीरो प्लस एक्स बी टी। हमने इसको इक्वेशन सपोज कर लिया फर्स्ट और इसको इक्वेशन सपोज कर लिया सेकेंड। अब नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब हम सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर रहे हैं? माइनस करने जा रहे हैं। तो क्या होगा? एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, और इसमें से ये माइनस होगा तो एक्स बी जीरो प्लस एक्स बी बी टी माइनस एक्स ए जीरो प्लस वी ए टी। नाउ एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इक्वल
माइनस, देखो यहाँ पे क्या करना है, एक्स बी जीरो प्लस वी बी टी नोट कर लिया और माइनस से अंदर इनटू करेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स है जीरो माइनस वी ए टी होगा। अब हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर लिया कुछ स्टेप को। देखो यहाँ पे ये एक्स बी टी है, एक्स बी टी, और मैंने इसको क्या किया, एक्स बी जीरो की इधर ट्रांसफ़र किया तो ये प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स बी जीरो। देखो ये माइनस एक्स ए टी है और फिर आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो निगेटिव, तो इधर क्या आएगा प्लस में आ जाएगा। अब इधर क्या क्या बचा, देखो आपने इसको ट्रांसफ़र किया, आपने इसको ट्रांसफ़र किया तो ये और ये यहाँ पे क्या हो गया, बच गया। तो वी बी टी माइनस वी ए टी लिख दिया आपने, ठीक। अब है नेक्स्ट लाइन में एक्स बी टी माइनस एक्स बी जीरो, माइनस यहाँ क्या करें, कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, एक्स ए टी प्लस का माइनस हो जाएगा एक्स टी जीरो इक्वल टी वी माइनस वी ए। यहाँ पर देखो क्या है, इसे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट बी, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट बी इन टाइम टी, यानी बॉडी ने टाइम टी में कितना डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लिया सपोज दैट यहाँ पे देखो ऐसे मान लिया बॉडी यहाँ पे थी, एक्स इक्वल जीरो यहाँ पे थी और टाइम टी के बाद वो बॉडी यहाँ पे आ गई एक्स ए यानी पहले एक्स ए एक्स जीरो पे थी, देखो यहाँ पे कहाँ गया ये एक्स बी टी माइनस एक्स जीरो। अब बॉडी आपका जो है बॉडी बी के लिए है, बी यहाँ पे टी। अब आपको पूछा जाएगा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप क्या करो इसमें से इसको माइनस करोगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, तो एक्स बी टी माइनस एक्स जीरो, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इन टाइम टी, ठीक। और यहाँ पे क्या इसे क्या बोलेंगे, एक्स टी एक्स ए टी माइनस एक्स टी जीरो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन टाइम टी। और यहाँ टी इंटू वी माइनस टी का ट्रांसफ़र कर दो, जब टी को ट्रांसफ़र करोगे तो इस क्या हो गया, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इन टाइम टी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एट टाइम टी बाई टी। तो यहाँ पे देखो अगर टी को अगर आप अलग अलग लिखते हो यानी कि आप माइनस से अलग करो तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी इन टाइम टी अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी आ जाता है, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी आ गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बी हो गया। और ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए हो जाएगा, तो हम वेलोसिटी ऑफ बी यानी वेलोसिटी ऑफ बी को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए को ए के रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या वी बी माइनस वी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिखा है ना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, तो क्या लिखा जाएगा वी बी माइनस वी ए। यहाँ पे आपको फार्मूले में केवल ये बताया जा रहा है कि किस तरह से आप लिखोगे इसको, ठीक। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा जाएगा शॉर्ट में, जैसे आपको लिखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, तो कैसे लिखे इसको शॉर्ट में, वी बी ए इक्वल वी बी माइनस वी ए। ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू इक्वल, ये फार्मूला बन गया। अगर आपको लिखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू, मैं विद रेस्पेक्ट को ऐसे लिख दे रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। लिखना यहाँ पे आपको आना चाहिए कैसे, जैसे मान लिया दो पर्सन में मान लूँ, एक पर्सन 1 है और एक पर्सन क्या है 2 है। अब आपको इसमें लिखना, कैसे लिखेंगे इसको, मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू, कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए यानी ए की वेलोसिटी निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट, तो आप क्या लिखो V1 2, तो इसे आगे क्या लिखेंगे V1 माइनस V2, क्या हो जाएगा V1 माइनस V2। अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 निकालो किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, क्या लिखो V21 और ये लिखा जाएगा V2 माइनस V1। बच्चों इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे लिखा जाता, मैंने पूछा, मान लिया जाए चलो एक है राम और एक है श्याम, एक पर्सन क्या है, एक पर्सन है राम और एक पर्सन क्या है श्याम है। अब मैं पूछूँ वेलोसिटी ऑफ राम निकालो, वेलोसिटी ऑफ राम, वेलोसिटी ऑफ राम को मैंने वी आर से लिखा, वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम, तो क्या लिखोगे यस, यानी वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू श्याम
तो क्या लिखो वी आर माइनस वी एस हो जाएगा। अब मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ शाम की वेलोसिटी बताओ राम के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखो वी एस आर, और ये क्या लिखा जाएगा वी एस माइनस वी आर। इसी तरह मैं पूछो चलो वेलोसिटी, एक है गीता, क्या है गीता, और दूसरी क्या है रीता। अब मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ गीता फाइंड करो, वेलोसिटी ऑफ गीता विद रिस्पेक्ट टू रीता, तो क्या लिखो वी जी आर, तो क्या हो जाएगा वी जी माइनस क्या हो जाएगा वी आर हो जाएगा। अब मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ रीता ज्ञात करो विद रिस्पेक्ट टू गीता, तो क्या हो जाएगा वी आर माइनस वी जी। क्या लिखना फार्मूला आपको समझ में आया? फार्मूला कैसे लिखा जाता है, अगर किसी के रिस्पेक्ट में एक की वेलोसिटी पूछी जाए तो किस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पे एक मैंने दो न्यूमेरिकल लिया है। न्यूमेरिकल फर्स्ट है ए कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन a straight road is ahead of car B moving in the same direction at 6 meter per second. Find the velocity of A relative to B and vice versa. यानी पहले हमको क्या करना है वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू बी, और फिर हमें फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पहला क्वेश्चन सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन इज फर्स्ट क्वेश्चन अ गिवन वैल्यू ए कार ए मूविंग, कार ए की जो वेलोसिटी दिया है यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि जो यहाँ पे वेलोसिटी दिया होता है हमेशा वो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया होता है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है, यानी कि कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इसे हम वी जी ए भी लिख सकते हैं, सॉरी वी ए जी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे दिया है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप फाइंड करो, तो क्या मैंने क्या बोला वी ए माइनस क्या लिखेंगे वी बी, और वी ए कितना देखो यहाँ पे वी ए का मतलब है 10 और माइनस क्या है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाए सॉरी 6, तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जो बी आया वो कितना आ गया, क्या पूछा गया है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा गया सेकेंड क्या पूछा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना देखो यहाँ पे वी बी है 6 और वी ए कितना है 10, तो ये क्या आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे हो गया वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए -4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिया गया, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द फर्स्ट पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकंड पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड से थर्ड पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी है। सॉल्यूशन सेकंड का देखो फर्स्ट, पहले तो नोट कर लो क्या क्या दिया है। देखो अगर आप ये मैं इसे क्या कहता हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो इसे मैं रोटेट करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये नॉर्थ हो सकता है ये साउथ हो सकता है, यानी कि ऐसे रोटेट कर दिया तो ईस्ट चला गया क्या ऊपर, और क्या होगा आपका साउथ सॉरी वेस्ट क्या होगा नीचे आ गया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ठीक है, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपका क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में कार क्या है ए है, कितनी स्पीड इसकी है 54 मीटर पर सेकेंड, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। ठीक, और साउथ डायरेक्शन में कार भी है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी दोनों कार यहाँ पे क्या है सॉरी ट्रेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पहला पूछा व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, तो यहाँ पे पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी
विद रिस्पेक्ट टू, तो हम इसे लिखेंगे वी बी ए इक्वल वी बी माइनस वी ए। बच्चों याद ध्यान दीजिएगा, जब दो ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सम के इक्वल हो जाती है। मतलब यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन कैसे ऐड होगी, देखो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी हमने बोला कि डायरेक्ट क्या करना है, आपको सम कर लेना है। तो सम तो होगी, लेकिन आपको याद कर मतलब सम होगी लेकिन निगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, आपको ये भी ध्यान देना होगा। ठीक, तो हम बी का जो वेलोसिटी है एक रिस्पेक्ट में क्या मान लें, निगेटिव मान लें। एक रिस्पेक्ट में निगेटिव, तो ये आया आपका क्या 90, क्योंकि ये क्या है, ए को अगर हमने पॉजिटिव माना तो बी को क्या मानेंगे, निगेटिव, क्योंकि इसके अपोजिट है तो -90। और वी ए कितना हो गया 54, वी ए कितना हो गया 54। अच्छा ये किलोमीटर में है तो आप इसे चाहो मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीटर पर सेकंड में अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए ये 54 क्या है, किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर, यहाँ मैंने मीटर लिख दिया है ना, तो ये किलोमीटर पर आवर, इसे चेंज भी कर सकते हो। तो वी ए इक्वल दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम वी करें क्या 4 किलोमीटर पर आवर है, इसे आप मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 54 × 5 बाई क्या लिखेंगे 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 से इसको डिवाइड करो 3 बार जाएगा और 5 से जब 15 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर। अब वेलोसिटी अब भी वो है 90 किलोमीटर पर आवर, इसे 90 × 5 क्या है 5/18, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, इसकी वेलोसिटी आ गई। अब आप निकालो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम फार्मूला हो गया वी बी माइनस वी ए, और यहाँ वी बी की वैल्यू हो गया माइनस, देखो अब कितना हो जाएगा वी बी की वैल्यू -25 -15, सर ये मीटर पर सेकेंड, अब कितना हो जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गया। कितना आ गया -40 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपसे पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी। अब आपको सेकेंड पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस क्या हो जाएगा वी बी हो जाएगा बच्चों। अब इसे देखो सॉल्व कैसे करोगे, आप वैल्यूज में रख करके सॉल्व कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉल्व किया आप लोगों ने, ट्राई करो। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए है आपका 54 और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है -90, तो 50 सॉरी यहाँ पे आपको इसमें रखना है ना, यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए आपने निकाला 15 आया था 15, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया आपका मतलब 25, तो -25, तो जब 15 + 40 आ गया, सॉरी 25, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब आपको थर्ड क्वेश्चन पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, इसे कैसे लिखेंगे देखो। थर्ड नंबर बहुत ईजी तरीके से बेटा सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या लिख रहा हूँ। वेलोसिटी आप क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको ऐसे लिखोगे तब क्या होगा वी जी माइनस क्या हो जाएगा वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड जब भी आप किसी भी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी जो मेजरमेंट करते हो वो हमेशा किससे मेजरमेंट करते हो, ग्राउंड से करते हो। इसलिए ग्राउंड की वेलोसिटी हमेशा क्या सपोज करते हैं, 0 करते हैं। क्या करते हैं 0, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या हो जाएगा 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी आपको कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी आपने निकाला, देखो वेलोसिटी ऑफ बी हो गया 25, यहाँ माइनस क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी देखो निगेटिव यह इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी ऑफ जो ग्राउंड है विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ग्राउंड की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू बी वो कितना कम है, -25 मीटर पर सेकेंड कम है। तो बच्चों यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पूरा प्रयास किया गया समझाने का,
तो आप लोग अपने बुक से रिलेटिव वेलोसिटी पे जो आधारित या बेस्ड जो न्यूमेरिकल उसे सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए।